बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। आज हमारा पहला ऑनलाइन क्लास है कास्ट अकाउंटिंग का। चूँकि लॉकडाउन से पहले हमने चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ा था, आज हम चैप्टर नंबर 6 प्रोसेस कास्टिंग पढ़ेंगे। प्रोसेस कास्टिंग थोड़ी बहुत हमने पढ़ी थी, लेकिन चूँकि लॉकडाउन के बाद फिर ये सिलसिला मुनक़ते हुआ और क्लासेस ऑफ हो गई, तो लिहाजा हमारे लिए फिर मुश्किल हुआ कि हम क्लासेस जारी रख सकें। अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक अच्छी इनिशिएटिव ली है कि ऑनलाइन क्लासेस होगी, तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको अपनी तरफ से, और इसमें आपकी भरपूर शिरकत होनी ज़रूरी है, ताकि जो हम आपको पहुंचा रहे हैं या आपको डिलीवर कर रहे हैं, इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें इस पेंडेमिक की सिचुएशन में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसेस कास्टिंग का है। प्रोसेस कास्टिंग ये एक कास्टिंग मेथड है जिसमें हम कास्ट डिपार्टमेंट या प्रोसेस वाइज कलेक्ट करते हैं या एकमुलेट करते हैं, और फिर हर डिपार्टमेंट की कास्ट को उसकी प्रोडक्शन पे या क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास यूनिट कास्ट मालूम हो। यानी हमारे पास दो मेथड्स है कास्टिंग की। एक हमारे पास है जॉब ऑर्डर कास्टिंग, या इसको जॉब कास्टिंग कहते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, और ये दूसरा हमारा प्रोसेस कास्टिंग है। अब जॉब कास्टिंग में हमने ये समझा था कि जॉब कास्टिंग में कास्टिंग जॉब वाइज या ऑर्डर वाइज या कॉन्ट्रैक्ट वाइज होती है, और जॉब कास्टिंग उन ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होती है जहाँ पे प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन हो, यानी उसमें कस्टमर्स की ऑर्डर इन्वॉल्व हो। तो लिहाजा वहाँ पे जो कास्टिंग मेथड सूटेबल है और यूज़ होती है, उसको जॉब कास्टिंग या जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहते हैं। जॉब ऑर्डर कास्टिंग में हमने एक का शीट बनाई थी, और उस का शीट पे हमने मुतालिका जॉब की मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, और इसी तरह वो तमाम इंफॉर्मेशन उसका शीट पे एंटर होती है। अब चूँकि आज हमारा जो प्रोसेस कास्टिंग है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उसकी बरक्स मेथड है। अब इस मेथड में कास्टिंग जो होती है या कास्ट एकमुलेशन जो होती है, वो डिपार्टमेंट वाइज होती है या एक पूरी प्रोसेस वाइज होती है। यानी उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर, हर कस्टमर का स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसी के मुताबिक होती है, और यहाँ पे पूरे एक प्रोसेस की कास्टिंग होती है या पूरे एक डिपार्टमेंट की कास्टिंग होती है। अब यहाँ पे ये मेथड कहाँ यूज़ होगा, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा? उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा जहाँ पे मास प्रोडक्शन होती है, यानी जो मुसलसल कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन करते हैं और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कास्टिंग यूज़ की जाती है। अब प्रोसेस कास्टिंग जब हम करते हैं, तो इसके लिए हमने इसकी प्रोसेस कास्टिंग में हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ है, उसमें हमारी पेपर इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्रीज़ है, इसी तरह केमिकल, शुगर एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स जो बनाती है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन में जब कास्टिंग होती है या कास्ट एकमुलेशन का जो प्रोसेस होती है, वो थ्रू प्रोसेस कास्टिंग होती है। अब प्रोसेस कास्टिंग में या इस मेथड में हम एक रिपोर्ट बनाएंगे या एक शीट पे कास्टिंग करेंगे, या एक शीट यूज़ होती है जिसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या प्रोसेस कास्टिंग शीट कहते हैं। उस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पे जो हम बनाएंगे, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन समराइज़ करेगा, या उस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और उससे हम मालूम करेंगे टोटल कास्ट और यूनिट कास्ट। अब इसको ज़रा पढ़ते हैं और फिर आगे हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। It is a method where costs are collected
and accumulated according to departments or process, and cost of each department or process is divided by the quantity of production to arrive at cost per unit। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोसेस कास्टिंग में कास्ट इकामुलेशन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस या डिपार्टमेंट वाइज होती है, और फिर उस मुतालिका डिपार्टमेंट की टोटल कास्ट को उसकी क्वांटिटी पे डिवाइड की जाती है ताकि हमारे पास पर यूनिट कास्ट मालूम हो। द कास्ट इज़ कैलकुलेटेड प्रोसेस वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। जैसे कि हमने पहले कहा, दिस मेथड इज़ यूज्ड इन मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज़ कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। तो लिहाजा अब ये मेथड या ये कास्टिंग मेथड हमारे उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगी जहाँ पे मास प्रोडक्शन मतलब बल्क मकदार में पैदावार होती है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और उसमें ये ना हो कि ऑर्डर आएगा हम प्रोडक्शन करेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की। एग्जांपल्स में हमने जैसे कि देखा कि एग्जांपल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर पेपर, सोप, टेक्सटाइल, केमिकल, शुगर, फूड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। अब इस मेथड में हम कास्टिंग कैसे करेंगे? अ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज यूज्ड टू कलेक्ट, समराइज एंड कंप्यूट टोटल एंड यूनिट कास्ट। अब इसमें जो बुनियादी चीज़ हम बनाएंगे या जिस बुनियादी चीज़ से हम कास्टिंग करेंगे वो हमारी है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि यूज़ होगी प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम में, जिससे हम तमाम इंफॉर्मेशन समराइज करते हैं अबाउट द फ्लो ऑफ यूनिट्स एंड कास्ट थ्रू द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ऑफ अ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। यानी जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं या जिस प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं उस प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की फ्लो ऑफ यूनिट्स एंड कास्ट दोनों हमें बताएगा कि यूनिट्स हमारे पास कितनी है, यानी हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, और उस पे यानी हमारी पैदावार कितनी है, और उस पे हमारी कास्ट कितनी आई है। ये हमें बताएगा ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। लेकिन इसमें ये बात है कि ये एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए होगा। इसको प्रोसेस कास्टिंग शीट भी कहते हैं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? इस रिपोर्ट की मैंने एक एग्ज़ाम्पल यानी एक डेमो दी है यहाँ पे, जिसको हम बनाएंगे तो ये इसी तरह बनेगा जिस तरह हम अदर रिपोर्ट्स बनाते हैं, या हम इसी तरह हमने का शीट बनाई थी, जॉब ऑर्डर का शीट बनाई थी, या हमने जिस तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाया था, या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बिल, हर एक चीज़ की अपनी एक फॉर्मेट होती है और उस फॉर्मेट से बनती है। तो लिहाजा इसी तरह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की भी एक फॉर्मेट है। और वो फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट का नाम लिखेंगे कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, फिर हम जिस डिपार्टमेंट या जिस प्रोसेस के लिए वो बना रहे हैं उसका जिक्र करेंगे। यहाँ पे जो मैंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको दिखानी है वो है डिपार्टमेंट 1 की, यानी जिस डिपार्टमेंट में या जिस प्रोसेस में प्रोसेस इनिशिएट होता है, मतलब स्टार्ट होती है, जहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होती है उसकी है। फिर जिस पीरियड के लिए हम बनाएंगे उस पीरियड को भी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट के हमारे पास मेन 4 हिस्से हैं। इसमें पहला हिस्सा है क्वांटिटी शेड्यूल का, यानी क्वांटिटी का, कि जो हमें ये दिखाएगा कि जैसे कि हमने ऊपर कहा कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमें फ्लो ऑफ यूनिट्स बताता है और कास्ट बताता है, दोनों बताता है। तो लिहाजा ये यूनिट्स के बारे में है, जैसे को क्वांटिटी शेड्यूल में जाहिर किया गया है। दूसरा इसका जो सेक्शन है वो है कास्ट के बारे में, मतलब करंट इस महीने में जो कास्ट इनकर्ड हो गई है उसको हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। फिर इस स्टेप के बाद हम जाएंगे
सीधा एडिशनल कंप्यूटेशन में, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारी कास्ट टू द कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में टोटल कास्ट ये हमें गिवन होगी, लेकिन इसकी यूनिट कास्ट हमने मालूम करनी है। अब इस यूनिट कास्ट को मालूम करने के लिए जो हमने वर्किंग करनी है वो हम करेंगे एडिशनल कंप्यूटेशन में। तो लिहाजा एडिशनल कंप्यूटेशन जो हमारे रिपोर्ट के एंड में होता है, लेकिन ये हमारा बुनियादी हिस्सा है रिपोर्ट का, इसके बगैर हमारी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। तो लिहाजा एडिशनल कंप्यूटेशन हम करते हैं किस मकसद के लिए, ताकि हम फाइंड आउट करें यूनिट कास्ट को। इसको हम डिटेल से अब डिस्कस करते हैं, लेकिन सिर्फ मैं अभी आपको सेक्शंस बता रहा हूं कि इसमें हम मतलब कौन कौन से हिस्से हैं हमारी इस रिपोर्ट की। उसके बाद हमारा तीसरा जो हिस्सा है वो है कास्ट अकाउंटेड पार एज फॉलोज। कास्ट अकाउंटेड पार एज फॉलोज का मतलब है कि ऊपर हमने जितनी कास्ट मेंशन की है, तो लिहाजा हम उसकी बाकायदा एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास जितनी क्वांटिटी शेड्यूल में मौजूद है उसमें किस किस्म की क्वांटिटी की कितनी कितनी कास्ट है। तो लिहाजा ये हम शो करेंगे कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में। अब डिटेल से वापस हम जाते हैं और क्वांटिटी शेड्यूल को डिस्कस करते हैं, फिर इसी तरह बाकी सेक्शंस को भी देखेंगे। क्वांटिटी शेड्यूल में हमारा जो पहला लाइन है वो है यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। ये आपने इसी तरह लिखनी है, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, और इसको आउटर कॉलम में लिखनी है। मैंने एग्जांपल दी है कि हमने यूनिट्स पे जो काम शुरू किया है वो 50,000 है इसी प्रोसेस में, यानी इसी डिपार्टमेंट 1 में। फिर हमने ये दिखाना है, चूँकि हम रिपोर्ट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो लिहाजा हम एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हिसाब करेंगे तो ये हमारी हिस्टोरिकल कास्ट होगी, एक्चुअली हिसाब किताब होगा। तो लिहाजा हम ये देखेंगे कि हमने काम कितनी का शुरू किया था, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। फिर हम ये देखेंगे कि इनमें हमारे पास कितनी यूनिट्स कंप्लीटेड है। तो जो यूनिट्स हम अपनी प्रोसेस में अपनी डिपार्टमेंट में कंप्लीट कर चुके हैं, तो लिहाजा अब प्रोसेस कास्टिंग ऐसा होता है कि पहले एक डिपार्टमेंट में काम होता है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में काम होता है, फिर तीसरे में, और फिर आखिर में ये फिनिश गुड्स हो जाती है। तो लिहाजा जो काम हमने किया था अपनी हिसाब से कंप्लीशन की थी उसको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी डिपार्टमेंट को, ताकि उस पर अपना काम करेंगे। तो इन वो यूनिट्स को हम शो करेंगे यहाँ पे यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। तो लिहाजा हमने एग्जांपल दी है कि यहाँ पे हमने 50,000 में से 45,000 यूनिट्स हमारे पास ऐसे थे जिसको हमने कंप्लीट करके आगे भेजे हैं। उसके बाद अब चूंकि हमारी टोटल क्वांटिटी 50,000 थी, लेकिन हमने उसमें 45,000 कंप्लीट किया, बाकी 5,000 यूनिट्स हमारे कहाँ है उसकी हमने भी तफसील देनी है। अब हम देखेंगे कि उन 5,000 में से हमारे पास कितनी कौन कौन सी यूनिट्स है और कितनी कैसे है। तो लिहाजा हमने ये देखना है। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास अभी प्रोसेस में कुछ यूनिट्स है, उसको कहा जाता है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस, मतलब ये अनकम्प्लीटेड है। तो लिहाजा इसको हम वर्क इन प्रोसेस में शो करेंगे। तो लिहाजा वर्क इन प्रोसेस या यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास इसमें मिसाल गिवन है 4,000 यूनिट्स हैं। अब अगेन हमारे पास 1,000 यूनिट्स की कोई वजूद नहीं है, यानी ये दो किस्म की यूनिट्स तो हमारे पास मौजूद है कि एक 45,000 है जो हमने आगे भेजी है, दूसरी हमारी वर्क इन प्रोसेस है 4,000, ये मौजूद है लेकिन कंप्लीट नहीं है। लेकिन हिसाब किताब के दौरान हमारे 1,000 यूनिट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसको हम शो करेंगे यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस। अब लास्ट इन प्रोसेस चूँकि नॉर्मल प्रोसीजर है, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं यानी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारे बल्क मिकदार में जब प्रोडक्शन होती है, मास प्रोडक्शन होती है, तो उसमें हमारे कुछ यूनिट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो लिहाजा उनको हमने शो करना है ताकि हमारी क्वांटिटी जो हमने स्टार्ट की थी उसके बराबर आ जाए। अब लास्ट को फिर हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। इसमें दो किस्म की लॉस हमारे सामने आ सकती है, एक हमारा होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा हमारा होता है एब नॉर्मल लॉस।
अब नॉर्मल लॉस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, नॉर्मल कंडीशंस मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ वो रिलेटेड होता है कि प्रोडक्शन होती है तो ये लॉस उसमें अकर हो सकती है, यानी श्रिंकेज की वजह से। इसी तरह दूसरी वजूहात होते हैं जिसकी वजह से, हमारी कटिंग की वजह से हमारी जो यूनिट्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, मतलब जो क्वांटिटी हमने शुरू की थी उसको वो कम हो जाती है। तो जब वो कम हो जाती है तो उसको हम शो करेंगे एज अ लॉस यूनिट्स। तो लिहाजा ये हमारी क्वांटिटी शेड्यूल हो गई, जिसमें हमने ये देखा कि हमारी 50,000 यूनिट से हमने काम शुरू किया था। इसी तरह उसमें 45,000 हमने ट्रांसफ़र की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, 4,000 हमारे पास अब भी प्रोसेस में हैं और 1,000 हमारे पास इस प्रोसेस के दौरान ज़ाया हो चुके हैं। तो हमारी टोटल क्वांटिटी बराबर हो गई 45,000। ये हमारी क्वांटिटी शेड्यूल है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि जब भी आप वर्क इन प्रोसेस यानी यूनिट स्टिल इन प्रोसेस रिपोर्ट करते हो तो उसके सामने या आपको डेटा में गिवन होगा कि जो प्रोसेस में यूनिट्स हैं इसकी एक कंप्लीशन स्टेज आपने देनी होगी। एक कंप्लीशन स्टेज आपने देनी होगी। कंप्लीशन स्टेज का मतलब है कि चूंकि ये प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन उस पर अभी तक काम कितना हुआ है ये आपने शो करना है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स ऑफ कास्ट है जो कि हम कास्ट अकाउंटिंग में बार बार उसको डिस्कस करते हैं कि एक हमारा पास मटेरियल है, दूसरा हमारा पास लेबर है और तीसरी हमारी तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं वो है। तो लिहाजा हम ये देखेंगे कि इन यूनिट्स पे जो हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस है उस पे मटेरियल का कितना काम हुआ है और इस पे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हम कंबाइनली कन्वर्जन कहते हैं इस पे कितना काम हुआ है। जब हम ये कंप्लीशन स्टेज देंगे तो ये हमारी मदद करेगा नीचे जब हम यूनिट कास्ट मालूम करते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी आपने मेंशन करना है ताकि हमें अंदाज़ा हो या हमें पता हो कि हमारी यूनिट कास्ट मालूम करने में ये हमारी मददगार होगी। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने इस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस के सामने लिखा है ऑल मटेरियल। ऑल मटेरियल का मतलब है कि इन 4,000 यूनिट्स पे अब तक मटेरियल का सारा खर्चा हुआ है, यानी ये मटेरियल के लिहाज से कंप्लीट है। और दूसरी चीज़ जो इनकम्प्लीट है वो है 1/2 मतलब 1/2 उस पर कन्वर्जन का काम, मतलब 50% कन्वर्जन का काम हुआ है। कन्वर्जन का मतलब कि लेबर और एफओएच की कास्ट इस पे अभी तक 50% इनकर्ड हुई है, इसलिए इनकम्प्लीट है। तो लिहाजा जब हम नीचे मटेरियल यूनिट कास्ट मालूम करेंगे तो उसको 100% से शो करेंगे, मतलब ऑल मटेरियल से शो करेंगे इन 4,000 यूनिट्स को। और कन्वर्जन के लिहाज से मतलब लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के लिहाज से इसको हम हाफ कंसिडर करेंगे। हाफ कंसिडर करने का मतलब ये है कि इस पर अभी तक आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है, अगली पीरियड में होगा। क्योंकि ये हम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बना रहे हैं, ये मंथ क्लोज हो रही है, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस की। तो ये हमारी हो गई क्वांटिटी शेड्यूल। अब दूसरी स्टेप में जब हम जाएंगे तो उसका हेडिंग है कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसके सामने आपने लिखनी है टोटल कास्ट, इस डिपार्टमेंट ने कितनी चार्ज करनी है, और साथ साथ यूनिट कास्ट जो कि हमने मालूम करनी होगी, ये भी यहाँ पे आप इसके लिए हेडिंग देंगे। इसके बाद आपने लिखना है कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, कि इस डिपार्टमेंट ने कौन सी कास्ट ऐड की है और कितनी ऐड की है। तो हमारे पास 3 कास्ट हैं, जिसमें पहली मटेरियल कास्ट है, इसी तरह लेबर कास्ट है और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट है। तो मटेरियल कास्ट हमारे पास जो इनकर्ड हुई है इस डिपार्टमेंट में
जो कि एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट है वो है 24,500, लेबर कास्ट 29,140 और फैक्ट्री ओवरहेड 28,200। अब ये आपने जहन में रखना होगा कि ये टोटल कास्ट की जो अमाउंट्स हैं और साथ साथ ऊपर जो क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन थी क्वांटिटी शेड्यूल में, यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। अब इसके बाद जब यूनिट कास्ट जो हमने मालूम की है, मतलब 0.50 है और 0.62 है, 0.60 है, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपने वर्किंग करनी है, मतलब ये काम जो है ये आपने रिपोर्ट में खुद करना है। अब इसको मालूम करने के लिए जैसे मैंने कहा था कि इस स्टेज तक जब हम आएंगे और हमें ज़रूरत होगी यूनिट कास्ट की, तो हम सीधा जाएंगे अपनी एडिशनल कंप्यूटेशन में। और एडिशनल कंप्यूटेशन में हम मालूम करेंगे यूनिट कास्ट को। अब यूनिट कास्ट मालूम करने के लिए हम जब एडिशनल कंप्यूटेशन करते हैं तो इसमें हम दो तरह की वर्किंग करते हैं। नंबर 1 हमारी होती है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की। मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमने वो नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करनी है जो कि कंप्लीट तो नहीं है लेकिन दे आर इक्वल्स टू प्रोडक्शन, और उस परसेंटेज के बिहाफ पे उसको हम इक्वल करेंगे जो परसेंटेज या जो कंप्लीशन स्टेज हमें क्वांटिटी शेड्यूल में गिवन होता है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम डेटा लेंगे अपनी क्वांटिटी शेड्यूल से और ये देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितनी इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, और ये देखेंगे कि कन्वर्जन के लिहाज से कितनी हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी यूनिट्स पे मटेरियल का खर्च आया है और कितनी यूनिट्स पे कन्वर्जन का खर्च आया है। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले हमेशा के लिए रिपोर्ट करेंगे यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो हमारी क्वांटिटी शेड्यूल में होती है, और वहाँ पे हमने लिखा था 45,000। वो 45,000 हम मटेरियल के लिहाज से भी लिखेंगे और कन्वर्जन के लिहाज से भी, क्योंकि इन 45,000 पे इस डिपार्टमेंट में मटेरियल का भी 100% खर्चा हुआ था, तो 45,000 का 100% 45,000 आता है। और इसी तरह कन्वर्जन का भी, मतलब लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का भी 100% खर्चा आया है, तो लिहाजा हम इन 45,000 यूनिट्स को यहाँ 100% शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी किस्म की जो क्वांटिटी है वो है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। अब यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल में थी 4,000, और उसके सामने मैंने उस वक्त जिक्र किया था कि वहाँ पे एक कंप्लीशन स्टेज हमने दी थी और उसमें हमने लिखा था ऑल मटीरियल 1/2 कन्वर्जन। अब उस चीज़ को यहाँ हम रिपोर्ट करेंगे, शो करेंगे कि उसका क्या मतलब था। तो ऑल मटीरियल का मतलब है 100%, मतलब इस 4,000 यूनिट्स पे मटेरियल का खर्चा पूरा हुआ है, तो लिहाजा 4,000 का जब हम 100% लेंगे तो 4,000 आएगा। तो लिहाजा मटेरियल के लिहाज से हम उसको 4,000 ही शो करेंगे। लेकिन चूंकि कन्वर्जन के लिहाज से उस पर अभी तक काम चूंकि कन्वर्जन के लिहाज से इस पे अभी तक काम 50% हुआ है, 1/2 हुआ है, तो लिहाजा 4,000 का हम 1/2 लेंगे। जब हम 4,000 का 1/2 लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2,000। तो इसी तरह हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगी विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 49,000 और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन हमारे पास होगी 47,000। तो ये हमारी दो इक्विवेलेंट यूनिट्स मालूम हो गई। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी स्टेप है एडिशनल कंप्यूटेशन में वो यूनिट कास्ट की है। यूनिट कास्ट हम मालूम करेंगे मटेरियल यूनिट कास्ट, लेबर यूनिट कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड यूनिट कास्ट। अब मटेरियल कास्ट हमारी पास थी कास्ट चार्ज थ्रू डिपार्टमेंट में 24,500, और उसको हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल पे जो कि 49,000 है। तो ये हमारे पास आएगा 0.050।
इसी तरह हमारे पास लेबर कास्ट जो थी वो 29,140 थी, उसको हम डिवाइड करेंगे कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट्स पे, और वो हमारे पास आई थी 47,000। इस तरह हमारे साथ कन्वर्जन सारी लेबर पर यूनिट कास्ट आएगी 0.62। और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट हमारे पास थी 28,800, और हमारे पास कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट्स थे 47,000, तो ये आएगी 0.60। अब ये कास्ट अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे अपनी यूनिट कास्ट में शो की है। अब हमारी यूनिट कास्ट हमने एडिशनल कंप्यूटेशन की मदद से मालूम की, जो कि 0.50, 0.62, 0.60 है। इसी तरह टोटल यूनिट कास्ट हमारे पास बनती है 1.72, और हमारे पास टोटल कास्ट इस डिपार्टमेंट में जो इनकर्ड हुई है वो 81,840। अब इसके सामने हेडिंग गिवन है टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड पार। टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड पार का मतलब है कि ये 81,840 की जो कास्ट हमारे साथ इनकर्ड हुई है, इसकी आगे हमने एनालिसिस करनी है। इसके लिए हम अकाउंटेड है। कैसे अकाउंटेड है, यानी हमने ये बताना है आगे सेक्शन में कि इसमें 45,000 की कितनी कास्ट है, 4,000 की कितनी कास्ट है, जो कि हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में शो की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि आपने लास्ट यूनिट्स को शो नहीं किया। तो लास्ट यूनिट्स को मैंने इसलिए शो नहीं किया क्योंकि ये डिपार्टमेंट 1 है, और यहाँ पे मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे पास नॉर्मल लॉस है। अब जब नॉर्मल लॉस होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटी शेड्यूल में रिपोर्ट होगी, ताकि आपकी क्वांटिटी बराबर हो, बाकी उसको आप इग्नोर करेंगे। इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन ये खुद ब खुद बाकी यूनिट्स में जम हो जाता है, उसकी कास्ट अकाउंटेड हो जाती। मिसाल के तौर पे हमने खर्चा किया था 50,000 यूनिट्स पे, लेकिन हमारे पास गुड यूनिट्स अब रह चुके हैं 49,000, तो लिहाजा हमने वो 50,000 का खर्चा 49,000 पे तकसीम किया। तो लिहाजा बाकी इन 1,000 यूनिट्स की कास्ट बाकी तमाम 49,000 पे इक्वली डिवाइड हो गई। तो लिहाजा इसलिए इसकी वहाँ पे रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं थी। जब ये एबनॉर्मल लॉस होगा तब इसको हम आगे रिपोर्ट भी करेंगे और इसकी कास्ट अकाउंटिंग भी करेंगे। इंशाल्लाह एक्सरसाइज में इसको आप समझ जाएंगे। अब हम जाते हैं अपनी थर्ड स्टेप पे, जो कि कास्ट अकाउंटेड पार इज़ फॉलोज का है, और इसमें हम इस कास्ट की जो हमारे पास ऊपर थी 81,840, इसकी हमने पूरी तफसील देनी है कि हमारे जो गुड यूनिट्स का मतलब है कि यूनिट्स आफ्टर लॉस, और उसमें दो किस्म की यूनिट्स हैं, एक है 45,000 और दूसरा है 4,000। इनकी हमने टोटल कास्ट मालूम करनी, यानी 81,000 में तो हम ये 81,000 की हद तक तो हम मालूम कर चुके हैं कि ये टोटल कास्ट है, लेकिन अब इसमें ये मालूम नहीं कि इसमें 45,000 यूनिट्स पे कितना खर्चा आया है, और अब जो हमारे पास 4,000 यूनिट्स है इस पे अभी तक कितना खर्चा आया है। ये हम इस कास्ट अकाउंटेड पार इज़ फॉलोज में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। वहाँ लिखा था यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम उसकी कास्ट दे रहे हैं, कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यूनिट्स की तादाद 45,000 है। हमारे पास पर यूनिट कास्ट आई थी ऊपर टोटल मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड की, इसको हमने ऐड किया था 1.72। इसको 45,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और हमारे पास आएगी टोटल कास्ट ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 47,400। ये हमारी एक क्वांटिटी की टोटल कास्ट होगी। अब जब ये आगे जाएगा डिपार्टमेंट 2 में जाएगा तो वहाँ पे वो रिपोर्ट करेगा कि हमें 45,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट 1 से मिले थे और उस पे वहाँ पे कास्ट आई थी 77,400 कास्ट ऑफ यूनिट्स। अब दूसरी हमारी जो क्वांटिटी है या यूनिट्स है वो हमारे है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की, जिसको हम एंडिंग इन्वेंट्री या एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। अब कास्ट ऑफ तो इसकी भी हम कास्ट मालूम करेंगे, तो उसको हम हेडिंग देंगे कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे चूँकि
हम जिस तरह 45,000 को हमने टोटल 1.72 से मल्टीप्लाई किया, तो लिहाजा वहाँ पे 45,000 के साथ तमाम की फ्रीक्वेंसी एक जैसी थी, यानी 100% थी। लेकिन चूंकि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी मटेरियल और कन्वर्जन की अलग अलग है, जैसे कि हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में देखा या ऊपर हमने क्वांटिटी शेड्यूल में लिखा था कि आल मटेरियल और 1/2, तो मटेरियल आल है तो उसको आल से करेंगे, 100% से करेंगे, और कन्वर्जन हाफ है तो उसको हाफ के हिसाब से करेंगे, जैसे हमने यूनिट कास्ट मालूम करने में किया था। तो लिहाजा इसमें हम अलहदा लेंगे कि मटेरियल हम लेंगे अलहदा 4,000 यूनिट्स के हिसाब से, स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स थी, और एक यूनिट पे हमारा खर्चा आया था मटेरियल का, जो हमने यूनिट कास्ट में मालूम की थी 0.50। तो इसी तरह हमारा टोटल मटेरियल कास्ट एंडिंग इन्वेंट्री में अभी तक हुआ है 2,000 की। लेबर कास्ट उन 4,000 यूनिट्स पे चूंकि 1/2 के हिसाब से हुआ था, तो इसका मतलब 50% काम था, तो 50% के हिसाब से ये बनते हैं 2,000 यूनिट्स, और 2,000 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे लेबर पर यूनिट कास्ट के साथ, और वो है 0.62, जो कि हमारे पास बनती है 1,240। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड की भी यही कंप्लीशन स्टेज थी 1/2, तो हम 4,000 यूनिट्स को, जो कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की यूनिट्स है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। इसी तरह ये हमारे पास बनेंगी 2,000 यूनिट्स, जो कि 50% काम के बराबर है, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 से, जो कि हमारी FOH पर यूनिट कास्ट है, तो ये हमारे पास 1,200 हो जाएगी। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 4,440। तो अब हमारे पास ये चीज़ वाज़ेह हो गई। हम ये साबित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हमारे पास 45,000 यूनिट्स थी, अब तक उस पर 77,400 का खर्चा आया है, और जो हमारे पास अभी स्टिल इन प्रोसेस है, जो कि पूरी कंप्लीट नहीं है, उस पर अभी तक 4,440 का खर्चा आया है। इसी तरह हमारा ये टोटल कास्ट बनेगा 81,840। अब ये 81,840 और ऊपर जो टोटल कास्ट 81,840, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपने उस टोटल की यहाँ पे एनालिसिस करनी है। अब अगर वो टोटल इस टोटल के बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलती की है, आपसे एरर हो चुकी है, लिहाजा इसको आपने फिर करेक्ट करना होगा, हिसाब किताब को दोबारा देखना होगा। तो लिहाजा ये हमारी थी कास्ट अकाउंटेंट पारेस पालूस। अब ये रिपोर्ट हमारी थी डिपार्टमेंट 1 की। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि अगर हमारा डिपार्टमेंट 2 हो, यानी नेक्स्ट प्रोसेस हो डिपार्टमेंट 1 से, और उसकी हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाए, तो उसको हम कैसे बनाया जाए। इसमें और उसमें मतलब हर एक सेक्शन में थोड़ी बहुत डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मैंने आगे इस एग्ज़ाम्पल को, इस डेटा को कंटिन्यू रखती हुई की है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है, या जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, और हम बनाएंगे डिपार्टमेंट 2 के लिए, तो इसमें और इसमें ये दो बुनियादी फ़र्क हो सकता है। अच्छा जी, तो आप देखते हैं रिपोर्ट की हेडिंग सेम है, कंपनी का नाम है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, सिर्फ डिपार्टमेंट का जिक्र 2 आ गया, और ये भी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बनाया है। अब यहाँ भी क्वांटिटी शेड्यूल है, उसी तरह कास्ट चार्ज थ्रू डिपार्टमेंट का सेक्शन है, एडिशनल कंप्यूटेशन का सेक्शन है, और साथ साथ कास्ट अकाउंटेंट पारेस पालूस का सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो इन तमाम सेक्शंस में जो थोड़ी बहुत डिफरेंस है, वो अब यहाँ पे आपको नज़र आएगी जब आप दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर करेंगे। और ये दोनों रिपोर्ट्स आपकी बुक की जो चैप्टर नंबर 6 है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो टॉपिक है उसमें मौजूद है। मतलब मैंने उनसे ली है, अगर आप फिर उसको दोबारा देखना चाहते हैं किताब में, तो वहाँ पे अवेलेबल है मज़ीद समझने के लिए। अब हम इसकी क्वांटिटी शेड्यूल डिस्कस करते हैं। तो अब फ़र्क को देखिए, वहाँ था यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस हम शुरू कर रहे थे, डिपार्टमेंट 1 था, तो वह था यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। यहाँ लिखा गया है यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1,
अब डिपार्टमेंट 2 में काम तब होगा जब डिपार्टमेंट 1 से काम आएगा, यानी प्रोसेस 1 से काम आएगा। ये खुद से अपना कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकती, उन यूनिट्स पे काम करेंगे जो कि डिपार्टमेंट 1 से इनको मिले हो। तो लिहाजा वहाँ उसने लिखा था यूनिट्स ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट 2 या नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यहाँ ये लिख रहा है कि मुझे यूनिट्स कहाँ से मिले, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 45,000। अब वह भी हमने ट्रांसफ़र की थी 45,000। अब इस 45,000 पे ये काम करेगा, इसमें कुछ कंप्लीट करके ये आगे प्रोसेस में भेजेगा और कुछ उसी तरह स्टिल इन प्रोसेस में रह जाएगी। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ यूनिट्स लास्ट हो, तो यह मैंने वो लिखी है ताकि आपको समझ हो कि कहीं यह लॉस हो। और ये भी मैं आपको कह दूँ, ये भी नॉर्मल लॉस है, वो भी नॉर्मल लॉस था, ये भी नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस जब हमारे एक्सरसाइज में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, उसका प्रोसेस थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। तो लिहाजा यहाँ अगर आप देखें क्वांटिटी शेड्यूल को, तो यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 45,000, इन यूनिट्स में यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 40,000 है इन 45 में से। मतलब इस पे कंप्लीशन हो गई है 100% मटेरियल की। मटेरियल तो खैर यहाँ नहीं है, यहाँ इसने सिर्फ लेबर और फैक्ट्री और हेड लिखी है, क्योंकि आगे प्रोसेस में बाज़ औक़ात मटेरियल शामिल नहीं होती, क्योंकि मटेरियल का जो काम होता है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट में अक्सर होता है। बाज़ औक़ात एडिशनल मटेरियल नेक्स्ट प्रोसेस में ऐड हो सकती है, लेकिन कभी कभार नहीं भी हो सकती। तो अगर आपको नगेवन हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा अगर आप देखें तो यहाँ यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है 40,000, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 3,000 है, और उस 3,000 के साथ अगेन ये लिखा गया है कि ये 3,000 कितनी कंप्लीट है, मतलब कितना काम इस डिपार्टमेंट ने उन 3,000 पे अभी तक किया है। 40,000 तो 100% कंप्लीट है, लेकिन 3,000 चूँकि ये बता रहा है कि स्टिल इन प्रोसेस है, तो इस पे अभी तक इस डिपार्टमेंट ने 1/3 काम किया है, मतलब 1/3 काम किया है। मतलब अभी तक 2 हिस्से काम बाकी है। इसी तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी अब बनती है 40 और 3 43,000, और हमने ली थी 45,000, तो हमारे पास 2,000 मिसिंग यूनिट्स हैं, जिसको हम रिपोर्ट करेंगे यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस। ये कभी कभार आपको बताया गया होगा कि यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस, लेकिन अगर आपको बताया गया नहीं है क्वेश्चन में या डेटा में, तो आप उसको टोटल क्वांटिटी और आपकी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी के दरमियान जो फ़र्क होगा, यानी 45,000 में से आप 40 और 43 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 2,000 का फ़र्क आएगा। तो आपने उस फ़र्क को फिर आपने लास्ट शो करना है और उसको 45,000 के बराबर करना है। ये हमारी क्वांटिटी शेड्यूल। अब इस क्वांटिटी शेड्यूल में और डिपार्टमेंट 1 की क्वांटिटी शेड्यूल में सिर्फ एक डिफरेंस है, वह था यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, यह है यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है इस रिपोर्ट का, वो है कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, उसी तरह टोटल कास्ट, यूनिट कास्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, यानी आपने लिखना है कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अब कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का मतलब है कि चूंकि हमें 45,000 यूनिट्स प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट 1 से मिली थी, पिछले डिपार्टमेंट से मिली थी, तो लिहाजा इस डिपार्टमेंट में जब ये आए थे तो उस कुछ कास्ट के साथ आए थे, जो कि हमने डिपार्टमेंट 1 की रिपोर्ट में लिखा था कि कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट से 77,400, ये हमने वहाँ पे शो किया था। तो लिहाजा ये डिपार्टमेंट अब शो करेगा कि जो मुझे यूनिट्स मिले थे 45,000 डिपार्टमेंट 1 से, उस पर डिपार्टमेंट 1 में कितना खर्च आया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रा गौर कर ली, ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, जो कि ऐसा है कि अगर आप देखें कि हमें यूनिट्स मिले थे 45,000 और 45,000 पे खर्चा आया था 77,400, ये बात हम मतलब तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे आती हुई 45,000 यूनिट्स हमारे पास कम हो गई, 43,000 रह गई। अब हमने ये बताना है कि हमारी जो 77,400 45,000 यूनिट्स पे खर्चा आया था डिपार्टमेंट 1 का, तो इसका यूनिट कास्ट कितना बनेगा। तो इसको हमने इन 2,000 यूनिट जो हमारे पास लॉस हो चुके हैं उसकी कास्ट को हम एडजस्ट करते हैं,
एडजस्टमेंट में का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हमारे 1000 यूनिट्स लॉस हुई थी, तो उसकी कास्ट खुद ब खुद एडजस्ट हुई थी। हमने 50,000 की जगह 49,000 पे तकसीम किया था, लेकिन यहाँ पे हम 77,400 को 45,000 के बजाय 43,000 पे तकसीम करेंगे। तो ऑटोमेटिकली इन 2000 यूनिट्स की कास्ट तमाम 43,000 यूनिट्स पे इक्वली डिवाइड होगी। यानी अगर आप कैलकुलेटर उठा के और ये मालूम कर ले कि 77,400 को अगर आप 45,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये कास्ट कुछ और आएगी। लेकिन अगर उसके बरक्स आप उसको 43,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 0.18। मतलब 45,000 पे डिवाइड करने से आपकी वो कास्ट कम आएगी, लेकिन 43,000 पे डिवाइड करने से ये पर यूनिट कास्ट बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 यूनिट्स की जो कास्ट थी वो बाकी यूनिट्स पे इक्वली तकसीम। तो ये मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपका डिपार्टमेंट 2 हो और आपको क्वांटिटी शेड्यूल में नॉर्मल लॉस नज़र आए, तो आपने उस नॉर्मल लॉस को यहाँ पे इस पॉइंट पे एडजस्ट करना है। और एडजस्टमेंट का ये तरीका है कि आपने इसके साथ वर्ड लिखनी है एडजस्टेड कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की टोटल कास्ट को आपने गुड यूनिट्स पे डिवाइड करना है। गुड यूनिट्स का मतलब है कि यूनिट्स आफ्टर लॉस। तो अगर आप देखिए टोटल हमारे पास 45,000 यूनिट्स थी, इसमें से मैंने 2,000 लॉस माइनस की है, तो मेरे पास दो किस्म की यूनिट्स 40,000 और 3,000 जो कि बनती है 43,000 बची है। इस पे मैंने इन्हें डिवाइड किया 77,400 को, जो कि डिवाइड होना चाहिए था 45,000 पे, लेकिन इन 2,000 की वजह से मैंने उसको 43,000 पे डिवाइड किया ताकि हमारी लास्ट यूनिट की कास्ट इसमें एडजस्ट हो जाए। तो इसी तरह हमारा ये पर यूनिट कास्ट बनेगा 1.8। ये हो गई प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कास्ट जो हमें मिली थी 45,000 यूनिट्स के साथ। अब ये यहाँ फ़र्क है इस रिपोर्ट में और उस रिपोर्ट में। यहाँ पे ये हेडिंग, ये लाइन एक्स्ट्रा है। अब बाकी सेम है। उसी तरह फिर आपने लिखना है कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने कितनी कास्ट ऐड की है, तो यहाँ सिर्फ दो एलिमेंट्स गिवन है, लेबर गिवन है और एफओएच गिवन है, जो कि इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। अगर ये अलग-अलग हो तो आपने अलग लिखनी है। अगर इकट्ठी कन्वर्जन गिवन हो आपके डेटा में तो आपने सिर्फ यहाँ कन्वर्जन लिखना है। तो लेबर गिवन है 37,310 और फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 32,800। अब अगेन हमने इस लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कास्ट मालूम करनी है, और इस पर यूनिट कास्ट को मालूम करने के लिए हम दोबारा जाएंगे उसी तरह जो कि हमने पिछले प्रोसेस में किया था, हमारी एडिशनल कंप्यूटेशन में। अब एडिशनल कंप्यूटेशन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे अगेन हमने दो स्टेप्स करनी है। एक हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करनी है और दूसरी हमने यूनिट कास्ट की करनी है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एक एलिमेंट नज़र आएगा कन्वर्जन का, क्योंकि यहाँ मटेरियल थी नहीं, इस डिपार्टमेंट ने मटेरियल ऐड नहीं की थी, मटेरियल का खर्चा नहीं किया था, तो हम मालूम नहीं कर सकते कि विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो, मतलब हमारी कन्वर्जन एलिमेंट है, तो हम सिर्फ कन्वर्जन के लिहाज से ही मालूम करेंगे कि हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हैं। अब आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि जहाँ जो कास्ट एलिमेंट गिवन होगी उसी के हिसाब से आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स मालूम करने हैं। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अगर आप देखते हैं तो कन्वर्जन कास्ट गिवन है, उसी तरह हम क्वांटिटी शेड्यूल से कंप्लीटेड यूनिट्स लेंगे, यूनिट्स ट्रांसफर्ड लेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पहले लिया था वो 40,000 है, वो हमने ली। फिर उसके बाद हमारी दूसरी क्वांटिटी है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की, और उसको हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन स्टेज, जो कि क्वांटिटी शेड्यूल में उसके साथ गिवन थी 1/3। अब 1/3 का मतलब है कि अब तक इस पे 1/3 काम हो चुका है, तो लिहाजा हम इसका 1/3 लेंगे। तो लिहाजा 3,000 का 1/3 जब हमने क्वांटिटी सारी अपनी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिया तो ये हमारी बन गई 1,000। तो इसका मतलब ये है कि दीज 3,000 यूनिट्स आर इक्वल्स टू 1,000 कंप्लीटेड यूनिट्स। इसी तरह कन्वर्जन, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स बनती है 41,000। ये मालूम हो गई। अब ये हमारी ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, यूनिट कास्ट मालूम करने के लिए। अब जब हम यूनिट कास्ट मालूम करते हैं
तो यूनिट कास्ट जैसे हमने पहले मालूम किया, हमारे पास लेबर कास्ट है ऊपर, उसको टोटल लेंगे 37,310 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कन्वर्जन पे डिवाइड करेंगे कि इनके ये दोनों कन्वर्जन है 41,000 पे, हमारे पास आएगा 0.91। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड की हमने कास्ट वहाँ शुरू की थी 32,800, उसको हम कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे जो कि 41,000 है और ये हमारे पास बनेगी 0.80 जी। तो ये हमारे पास मालूम हो गई हमारी यूनिट कास्ट जो कि हमने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में शो की है। अब अगर आप देखें हमारी यूनिट कास्ट इस डिपार्टमेंट की 0.19 और 0.8 ये टोटल बनेगी 1.71 जिसके सामने हेडिंग लिखा गया है टोटल कास्ट एडेड और 37,310 और 32,800 एड हो चुका है, ये बन चुका है 70,110। अब यहाँ पे आपको दो किस्म की कास्ट मतलब बोल्ड नज़र आ रही है, एक है 77,400 जो कि पिछली डिपार्टमेंट की कास्ट इन यूनिट्स पे और इसी डिपार्टमेंट ने जो खर्चा किया है वो 70,110 है। उस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कास्ट थी 1.8 जो हमने एडजस्ट की थी ऊपर और इस डिपार्टमेंट की कास्ट पर यूनिट आई है 1.71। अब प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट 77,400 टोटल और 70,110 ये दोनों ऐड होगी तो ये बन जाएगा टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 1,47,510। ये हमारी दो ये जो मेन बोल्ड हमारी जो कास्ट अमाउंट्स हैं इसको हमने ऐड किया है 77,400 को और 70,110 को, 1,47,510। इसी तरह हमारा टोटल यूनिट कास्ट अब तक 3.51 है जिसमें 1.8 डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट आई थी एडजस्टेड, वो 2000 हमने एडजस्ट की थी, इसमें दोबारा बता रहा हूँ, और 1.71 ये हमारी इस डिपार्टमेंट की पर यूनिट, इन दोनों को जमा किया गया है तो ये बनता है 3.51 हमारा टोटल यूनिट कास्ट है अब तक। अब इसके साथ हमने एडिंग दे दी है कि टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड पार। अब इसकी हमने हम इसके लिए अकाउंटेड है, इसकी हम एनालिसिस करेंगे तो हम जाएंगे अब उसी तरह सेक्शन 3 में जो कि हम कहते हैं कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और उसी तरह हम कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में सबसे पहले कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड जो हमने यूनिट्स कंप्लीट की थी क्वांटिटी शेड्यूल में जो कि 40,000 थी उसको लेंगे, वहाँ पे हमने 45,000 को ज़रब दिया था, वहाँ 45,000 कंप्लीटेड थी, यहाँ कंप्लीटेड दी है 40,000 और यहाँ टोटल यूनिट कास्ट 3.5। अब 3.51 में याद रखिए 1.8 प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट है और 1.71 इस डिपार्टमेंट की, ये दोनों जमा हुई तो लिहाजा यह 40,000 की 100% फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये तमाम चीज़ों की डिपार्टमेंट 1 के हिसाब से डिपार्टमेंट 2 के हिसाब से ये 100% कंप्लीट है। तो टोटल कास्ट से हमने मल्टीप्लाई किया 3.51 और ये बन गया 1,40,400। दूसरी हमारी क्वांटिटी है कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस यानी एंडिंग इन्वेंट्री। अब इसकी हमने कास्ट मालूम करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ ये जुमला इजाफी होगा, अगर आप दोबारा डिपार्टमेंट 1 की रिपोर्ट को देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ था मटेरियल जो उनकी इनकर्ड हुई थी, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये सेंटेंस नहीं थी। कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी इन प्रोसेस हमारे पास अब यहाँ बाकी रह चुके हैं, तो ये ऐसी तो नहीं थी कि हमने यहाँ से शुरू की थी, ये हमें मिली थी डिपार्टमेंट 1 से, वहाँ उस पर कुछ खर्च आया था। और फिर अगर आप याद कर ले जहन में अगर आप सोचें तो हमने उसको एडजस्ट भी किया था, वो 2000 यूनिट्स लास्ट की कास्ट हमने वहाँ उस पर तकसीम की थी और वो आई थी 1.8। तो लिहाजा हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। लफ्ज़ एडजस्टेड मैंने इसलिए लिखी है कि इसमें वो लास्ट एडजस्ट हो चुकी है ताकि आपको आसानी हो। तो लिहाजा हम उन 3,000 टोटल यूनिट्स को जो कि हमारी यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारी हो जाएगी 5,400।
अब इस डिपार्टमेंट में जो 2 एलिमेंट्स की कास्ट इनकम हो गई है अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन 1/3, वो हम ऐड करेंगे। तो लिहाजा लेबर के हिसाब से हमारी कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स है, जो कि हमारा इस पे अभी तक काम 1/3 का लेबर का हुआ है, तो हम 1/3 के हिसाब से ये 1000 यूनिट्स बनते हैं। और उन 1000 यूनिट्स को हम उसकी लेबर की पर यूनिट कास्ट जो हमने ऊपर मालूम की है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.91 से, तो ये बनेगा 910। और इसी तरह पिक्ड ओवरहेड 3000 यूनिट्स, इसका भी 1/3 कंप्लीशन स्टेज है, तो ये भी 1000 बनेगी। और इसकी 1000 के हिसाब से हमने यूनिट कास्ट मालूम की थी अपनी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, और साथ साथ एडिशनल कंप्यूटेशन और ऊपर हमने लिखी थी 0.8, तो लिहाजा ये हमारा 800 बनेगा। इन तीनों को हम जमा करेंगे, मतलब ये आप जान ले कि हमारी 3000 यूनिट्स पे अब तक 5400 का खर्चा डिपार्टमेंट 1 में आया था, 910 हमने यहाँ लेबर किया है 1/3 के हिसाब से, और 800 हमने 1/3 के हिसाब से इस डिपार्टमेंट में एफओएच का किया है। इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो ये बनेगा 7110। 7110 को हम 1,40,400 जो कि हमारी कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 1,47,510। अब 1,47,510 हमारी ये भी कास्ट भी है, और 1,47,510 हमारी ये दूसरी कास्ट भी है, जो कि हम कास्ट अकाउंटेड पारेज पालोज़ में हमने उसकी एनालिसिस की। तो इसको आप मज़ीद तफसील से दे सकते हैं। तो यहाँ अब मैं सिर्फ दोबारा इसको ज़रा रिव्यू करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि डिपार्टमेंट 1 की रिपोर्ट में और डिपार्टमेंट 2 की रिपोर्ट में क्या क्या फ़र्क था। तो पहला फ़र्क था एक क्वांटिटी शेड्यूल में, डिपार्टमेंट 1 में है यूनिट्स स्टार्टेड और यह है यूनिट्स रिसीव्ड। इसी तरह दूसरे सेक्शन में कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में है कास्ट एडजस्टेड कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, यानी ये जुमला इजाफी है। इसी तरह आपने फिर थर्ड सेक्शन में जो कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है उसमें आपने देखना है कि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कास्ट को आपने यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में मेंशन करना है। इसी तरह ये दोनों रिपोर्ट्स आप कंपेयर कर सकते हैं। इसमें फिर आपको जो भी कोई मुश्किल चीज़ हो यानी आप समझ नहीं सके हो तो लिहाजा फिर आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और फिर उसकी हम मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद हम हमारी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी उसकी तरफ हम जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। जिसको भी कोई किसी चीज़ में मुश्किल हो वो व्हाट्सअप ग्रुप में मुझसे अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसकी जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको सेटिस्फाई करूंगा। अल्लाह हाफिज़।